हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। जनपद लखीमपुर खीरी में 25 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो जनपद गोला के अंदर देखने को मिला। आपको बता दें, बीते समय कुछ दिन पहले अधीक्षक जो सीएससी के हैं गणेश शाह और मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता के बीच में काफी कमर तोड़ लड़ाई चल रही थी। आपको मतलब कमर तोड़ लड़ाई चल रही थी। उसी के अधिवक्ता रहे संतोष त्रिपाठी, जो अधीक्षक थे गणेश शाह, उनके द्वारा लड़ रहे थे। लेकिन कोला में नहीं, जनपद में पहली बार हुआ है जो इस लड़ाई को हमारे संतोष त्रिपाठी जो एडवोकेट वो लड़ रहे थे डॉक्टर की तरफ से। आज आपको मैं बताता चलता हूं कि 5 साल तक मनोज श्रीवास्तव नहीं कर सकते हैं वकालत, अवरुद्ध होते हैं। मैं संतोष त्रिपाठी सर, जो पूरा मामला है इस चीज का, अधिवक्ता जो थे श्रीवास्तव जी और अधीक्षक डॉक्टर श्रीवास्तव जो उनका क्या नाम है गणेश शाह, उस बीच में क्या रहा है ऐसा मामला? जो देखिए, आपका पहली तो मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो आप हमारे ऑफिस में आए। और जहाँ तक एनएम न्यूज़ की बात है, एनएम न्यूज़ अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है और वास्तव में जो आपने प्रदेश में अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है, अच्छे अच्छे टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से कवरेज करते हैं। इस प्रकरण में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर गणेश और मनोज श्रीवास्तव के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, ना ही कोई झगड़े की विषय वस्तु थी जी और ना ही कभी कोई झगड़ा हुआ। जी डॉक्टर साहब बेहद सौम्य व्यक्तित्व है, गोल्ड मेडलिस्ट है और बेहद शांत स्वभाव है। लेकिन सीएससी अधीक्षक होने के नाते जब उनके पास संपूर्ण समाधान दिवस से कोई जांच आती है, कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उनको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। प्रकरण क्या था? मनोज वाजपेयी नाम के एक बहुत ही करीबी हैं, किनके? मनोज श्रीवास्तव जी के। तो मनोज वाजपेयी फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होल्डर है और फार्मासिस्ट की अप्रेंटिस के लिए मनोज वाजपेयी कुछ समय के लिए सीएससी गोला में अटैच किए गए कि साहब आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका समय खत्म हो जाएगा, आप सीएससी छोड़ देंगे। लेकिन मनोज वाजपेयी ने समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी, उसको डिटरमाइन होने के बावजूद भी सीएससी नहीं छोड़ी और वहाँ पे वो अपने आप को एज डॉक्टर, एज कंपाउंडर, जो भी आप कह लिए, मतलब उसको पब्लिकली उन्होंने ये शो किया कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉई हूँ और वो बाकायदा इलाज करते रहे और वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। जब महिलाओं को कुछ आपत्तियाँ हुई कि अनाधिकृत व्यक्ति यहाँ पे क्यों है, तो एक शिकायत होती संपूर्ण समाधान दिवस में और शिकायत की जांच जो है वो डॉक्टर गणेश के पास आती है और डॉक्टर गणेश ने अपना पदीय दायित्व जो है निर्वहन किया। और जब जांच में पाया कि ये व्यक्ति अनाधिकृत रूप से यहाँ पे सीएससी में बैठ रहा है और बैठने की जिद भी कर रहा है, तो डॉक्टर साहब ने उनको मना कर दिया है। हटाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हटे तो ऑलरेडी थे ही थे। जिस व्यक्ति की कोई नियुक्ति नहीं है तो उसको जो है निष्कासन का भी कोई मतलब नहीं था और उनका चूंकि अनाधिकृत था, इसलिए मनोज वाजपेयी को वहां से हटा दिया गया। अब इस पीड़ा को मनोज वाजपेयी ने अपने जो करीबी हैं, अंकल हैं उनके, मनोज वाजपेयी ने अपने अंकल मनोज श्रीवास्तव से ये फरियाद रखी कि साहब हमको हटा दिया गया है और इसका बदला लेना है। अब यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि जब कोई कार्रवाई बदला लेने की भावना से होती है तो हमेशा दूषित होती है और बदले की भावना से डॉक्टर गणेश के ऊपर जो है अनर्गल आरोप लगने लगे और जो है अनर्गल प्रार्थना पत्र दिए जाने लगे। उन पर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी के जाने कितने झूठे आरोप लगाए गए और सभी आरोप जो है जांचों में निराधार पाए गए। जब इससे भी नहीं पेट भरा तो डॉक्टर गणेश जिस समय अपने एसडीएम साहब से मिलने के लिए आते हैं किन्हीं सरकारी कार्यों से, और उनके साथ में उनके अधीनस्थ जो है सबॉर्डिनेट जो योगेश कुमार जी थे, बीपीएसएम की पोस्ट उनकी थी, संविदा कर्मी थे, तो वो भी उनके साथ साथ चल रहे थे। और डॉक्टर गणेश जी है वो अपना सरकारी प्रपत्र, उनके पास फाइलें वगैरह थी और वो तहसील में आते हैं। ये वो दिन था जिस दिन हमारे यहाँ तहसील में चुनाव की प्रक्रियाओं के तहत जो है अजय मिश्र टेनी जी का एक प्रोग्राम था, अधिवक्ताओं के बीच में उन्होंने साझा किया था, उसी दिन की बात है। और संयोग से मैं भी वहाँ पे मौजूद था, उस प्रोग्राम में शिरकत करने के मैं भी आया था और मेरी आंखों के सामने जो है ये लोग जो है डॉक्टर गणेश को मिल करके, दोनों लोग, और इनके साथ में कुछ 4-5 अज्ञात और लोग भी थे जिनकी बाद में पहचान नहीं हो पाई। इस पे एक और मैसेज भी आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इस पे मैसेज भी चल रहा है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि आपने जब इनकी लड़ाई लड़ी डॉक्टर साहब की, तो क्या आप पर भी कई बार हमले हुए? मैं वहां पे आ रहा हूं, मैं उस पर ही आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर गणेश को जो है पीछा करते हुए दौड़ा के उन्होंने मारा। जब वो डॉक्टर गणेश और योगेश जी जो है वो अपना प्राण बचा करके जो है एसडीएम साहब के चैम्बर में पहुंचते हैं, वहाँ मुबारक भी होते हैं, एसडीएम के अर्दली होते हैं,
तो उसमें गोला के कोतवाल इंद्रजीत सिंह जी होते हैं, तो वहाँ भी ये जाके उनको मारते हैं। और जो योगेश कुमार जी जो जिन्होंने हमारे सामने जिन्होंने हमको अधिकृत करके जो है याचिका कराई थी वहाँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, उन्होंने डॉक्टर को एक तरीके से डॉक्टर गणेश को ढाल बनाया और पूरी चोटें अपने ऊपर लिया। फिर भी डॉक्टर साहब के भी काफ़ी चोटें आई और योगेश के भी काफ़ी चोटें आई और दोनों लोग बहुत बुरी तरीके से चोटहिल हुए। फिर कोतवाल इंद्रजीत सिंह आते हैं, उनको अपनी पुलिस कस्टडी में बाहर निकालते हैं। यहाँ तक की स्थिति जो है हमारी आंखों सामने भी थी और यहाँ तक हमारा कोई एडवोकेट कोई रोल नहीं रहा, केवल हम एक मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि हम इतने लोगों का सामना हम भी नहीं कर सकते थे, ना हम बचा सकते कि मेरा फीमोरल नेक टूटा हुआ है। लेकिन हमें डॉक्टर साहब से एक मानवीय दृष्टिकोण से सिंपैथी जरूर कि बेचारे बेकसूर में इन लोगों पर हमला हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब FIR कराते। FIR होने के बाद में जब उनको किसी अभियोजक की जरूरत होती है तो वो हमसे संपर्क करते हैं। क्योंकि बार काउंसिल ने हमको जो है एक लाइसेंस दिया था, इस नाते अगर कोई व्यक्ति कोई कक्षीकार हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद करने के लिए अधिकृत हैं। और हमने जो है पेन से ला से जो भी हम उनकी मदद कर पाए हमने किया। यहाँ के जो है जहाँ चार्जशीट पहुंची थी वहाँ भी मैंने वकालतनामा लगाया। वहाँ भी जब NBW हुआ तब जाके जो है मनोज बाजपेयी और मनोज श्रीवास्तव दोनों अपीयर हुए और सरेंडर हुए। और जो मैंने योगेश कुमार की तरफ से जो है याचिका यहाँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की थी, वहाँ भी मैंने अपनी धुआंधार पैरवी की और रिकॉर्ड समय मैंने ऑर्डर ला के दिया है। ये अपने आप में मिसाल है दायर होने सर जनपद लखीमपुर खीरी में जो मिसाल बन गया है जो आपने यहाँ पे इसमें दो तरीके की मिसाल बनी। एक तो ये इस तरीके का पहला मामला बताया जा रहा है और दूसरी चीज है कि बहुत ही कम समय में जो है इतने बड़ी हमने जो है समथिंग कितना टाइम लग गया होगा सर? ये अभी 1 साल नहीं पूरा हुआ होगा इसमें। दूसरी चीज ये है कि जब हमारी धुआंधार पैरवी चल रही थी तो धुआंधार पैरवी करने के लिए हम जाने जाते हैं और अगर हम अपने वकील को न्याय दिलाने के लिए धुआंधार पैरवी करें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं करें। अगर एक वकील स्लीपिंग तरीके से वकालत करे, एक डॉक्टर स्लीपिंग तरीके से इलाज करे तो ना तो मरीज अच्छा हो पाएगा ना जो है पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। तो मैंने अगर धुआंधार तरीके से पैरवी की तो इसमें हमने कुछ भी गलती नहीं की। लेकिन हमको हैरस करने के लिए, हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, हमको भयभीत करने के लिए, हमको डराने के लिए और या यूं कह लीजिए कि हमसे बदलने की भावना या हमारी हत्या कराने की भावना से मनोज श्रीवास्तव और मनोज बाजपेयी ने हमारे पर मिलकर कई बार हमला किया। एक बार नहीं कई बार हमला किया। मेरे मकान पे आए, मेरे मकान की गाड़ाबंदी की गई, मेरे मकान में जो मेरी बाहर कार खड़ी थी, मेरा स्कूटर खड़ा था, उसकी भी फोटो डाली गई। उसके बाद फेसबुक पे डाला गया कि महाराज कहाँ छिपे हो आप। और मेरे उस समय डेंगू हुआ तो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक समय ऐसा आया कि जो है मेरे लिए ये लिखा गया, फेसबुक पे डलाया गया कि अग्रिम सूर्योदय तुम्हारे पूरे कुल में कोई नहीं देखेगा। तब जाके हमने जो है एक FIR दर्ज कराई, गोला थाने में पंजीकृत कराया, उसकी विवेचना हुई और जहाँ तक हमें जानकारी विवेचना संपूर्ण हो चुकी है। फिर हमने अपने जो है प्रयासों को जारी रखा और उसमें जब बहस हुई, बहस होने के बाद आदेश हमारा रिजर्व हो गया। रिजर्व होने के बाद आदेश जो है ये 3 लोगों के हस्ताक्षर से जो है आदेश डिलीवर हुआ बाकायदा और योगेश कुमार जो हमारी याचिका करते थे उनको भी इंसाफ मिला। वहाँ पे जो है अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 में जो है ये इनका बैड कंडक्ट जो है वो ये प्रूव हुआ और मेरी FIR का भी जिक्र हुआ याद है आदेश में। मैं अगर आप जरा पढ़े तो मैं आपको बताऊं कि आदेश क्या हुआ। हमारे बहुत से सुधी दर्शक जो है वो इंग्लिश के ज्ञाता भी हैं और ये ऑर्डर जो है यहाँ से जो है अपना ये व्यू लेते हैं और ये ऑनेबल वहाँ के जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं दैट इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट द कंप्लेनेंट वाज फिजिकली हैरेस्ड बाय अपोजिट पार्टी एट तहसील परिसर गोला। यहाँ पे ये जो है आईने की तरह साफ है कि याचिकाकर्ता जो है वो तहसील परिसर गोला में पीटा गया। दैट कंप्लेंट अलॉन्ग विद सीनियर डॉक्टर वेयर बीटेन और उनके जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो भी पीटे गए पब्लिकली सार्वजनिक रूप से एंड हरेस्ड एट इन तहसील परिसर ड्यू टू विच एन FIR वाज लॉन्च्ड एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड और आरोप पत्र भी दाखिल हुआ इन सेक्शन सच एंड सच दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेनेंट एंड द FIR by Santosh Tripathi on his complainant got registered at crime number 637 of at 7/11/2000 और इसी विवेचना के दौरान हमने भी एक FIR संतोष त्रिपाठी ने भी एक FIR दर्ज कराई अंडर सेक्शन 352 एंड 351 ऑफ भारतीय न्याय संहिता IPS गोला। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और 351 के तहत हमने भी एक FIR दर्ज किया इन विच इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन दैट द सच एक्ट्स। और ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो है माननीय जजेस ये कह रहे हैं दैट सच एक्ट्स बाय अपोजिट पार्टीज एट तहसील परिसर ट्रेनिश्ड द इमेज ऑफ लीगल प्रोफेशन। और इस तरीके की ये जो एक्ट है ये विधिक प्रोफेशन के लिए अनुमन्य नहीं है। दैट द सेट एक्ट ऑफ द अपोजिट पार्टी बीटिंग द कंप्लेनेंट हु इज ए डॉक्टर एंड आल्सो पब्लिक सर्वेंट comes
अब यहाँ पे एक डॉक्टर भी पीटा गया है और एक उसका सबऑर्डिनेट भी पीटा गया, जो कि सर्वेंट भी है, पब्लिक सर्वेंट भी है, अंडर द एम्बिट ऑफ मॉरल ट्रेपिट्यूड। ये मतलब मॉरल के तरीके से भी ये सही नहीं है। देयरफॉर द कमिटी आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट, reply to and evidence, fact and circumstances of the case, the committee of the opinion that the conduct of the respondent, the opposite party, advocate Manoj Kumar Srivastava, son of Shri S.K. Srivastava, residence of Mohalla Puri Dikshitana, Kasba Gola, Tehsil and Thana Gola, Gujarat district, Lakhimpur Kheri, is found guilty of misconduct under section 35 of Advocates Act 1961. ऑनरेबल जजेस ने कहा है कि इस तरह से जो है मनोज श्रीवास्तव जो है उनका ये कंडक्ट है, ये एडवोकेसी एक्ट की धारा 35 के तहत जो है ये प्रूव होता है, ये आप प्रूव होता है कि ये गलत है वहां पे। और उसके बाद में जो है जस्ट मिनट बस हमारी बात खत्म हो जा रही है, और उसके बाद में जो है ये ऑर्डर फाइनली जो है प्रोक्लेमेट हो जाता है। ऑर्डर में कहा है इन व्यू ऑफ द ऑफ व्हाट हैज बीन हेल्ड हियरिंग अबव, और जो उपरोक्त विवेचना में कहा गया है उसके अनुसार जो है द कंप्लेंट मेड बाय डॉक्टर योगेश कुमार एंड संतोष त्रिपाठी अगेंस्ट अपोजिट पार्टी एडवोकेट मनोज कुमार श्रीवास्तव इज अलाउड। योगेश कुमार और संतोष त्रिपाठी, क्योंकि हमारी भी कंप्लेंट वहां पहुंची है, ये दोनों ही कंप्लेंट अलाउ हुई हैं, एंड द अपोजिट पार्टी एडवोकेट मनोज कुमार श्रीवास्तव रजिस्ट्रेशन नंबर 4226 ऑफ 2000 इज अवार्डेड ए पनिशमेंट। यहाँ पे उनको पनिशमेंट दिया गया, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत एक पनिशमेंट दिया गया, और पनिशमेंट क्या दिया गया है, ऑफ सस्पेंशन suspending him for period of 5 years and they are debarred from practicing in any court or before any authority or person। ना तो वो किसी व्यक्ति के लिए, ना ही वो किसी अधिकरण के लिए, और ना ही किसी न्यायालय के लिए वो प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब विधि व्यवसाय करने के लिए 5 साल तक कार्य नहीं कर सकते। हाँ, उनको जो है डिबार कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे संपूर्ण भारत के किसी भी न्यायालय में उनको इस तरीके से जो है व्यवसाय करने के लिए रोक दिया गया है 5 सालों तक के लिए। ये आदेश ऑनरेबल जजेस ने किया है। जजेस की जो बेंच थी उसमें एक नाम 3 लोगों के हस्ताक्षर है आदेश में, वो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई दिक्कत। आप कुछ पूछ रहे थे। लेकिन सर अक्सर में अधिवक्ता का एक साथी होता है। हाँ। तो आप भी वकील थे, वो भी थे, आप जिसका लड़ रहे थे वो चलो मामला था, लेकिन देखिए आप पर जो क्यों ऐसे हाथापाई हुई? हमने अपनी याचिका में एक शब्द लिखा था, अंडर द गार्ब ऑफ एडवोकेसी, GARB, गार्ब बने होता पोशाक, अंडर द गार्ब ऑफ एडवोकेसी, यानी मनोज श्रीवास्तव जो भी कर रहे थे वो वकालत की आड़ में कर रहे थे, वकालत के लवादे में कर रहे थे, वकालत की पोशाक में कर रहे थे। वकालत का लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो है इसलिए नहीं किसी को देती है कि वो वकालत के लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद में किसी पेशेवर गुंडे के तरीके से बिहेव करे, लेकिन मनोज श्रीवास्तव जो कर रहे थे वो किसी पेशेवर गुंडे के तरीके से बिहेव कर रहे थे। एक निहत्था अधीक्षक अपने SDM से मिलने के लिए आता है, उसके साथ उसका सबऑर्डिनेट होता है, और जो है उसको जो है घेर करके पीटा जा रहा है। ये एडवोकेट नहीं कहा जाता है। और जो मनोज वाजपेयी जो थे वो तो एडवोकेट भी नहीं थे, तो जिनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया, एक साथ प्रसंज्ञान लिया गया, दोनों लोग एक साथ जमानत कराई है, एक ही दिन जमानत कराई है। मनोज वाजपेयी ने भी जो अपने आप को सरेंडर किया है CJM कोर्ट में, और मनोज श्रीवास्तव ने भी अपने आप को CJM कोर्ट में सरेंडर किया, और वो भी तब थका करके जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश हुआ। दोनों जी ना वो सम्मन पे हाजिर होते हैं, ना वेलेबल वारंट पे हाजिर होते हैं। तो मेरा एक मैसेज भी है जो हमारे न्यूकमर्स हैं, जो विधि व्यवसाय में आ रहे हैं, कि आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़िए। आपको बार काउंसिल ने अगर अधिकृत किया है तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़िए, लेकिन पेन से लड़िए, कानून से लड़िए, वैधानिक तरीके से लड़िए, संसदीय भाषा का प्रयोग करिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग मत करिए। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है वकालत के चोले में आकर के एक तरीके से गुंडाई करता है तो फिर वो वकील नहीं रह जाता, वो एक गुंडा हो जाता है। और मैंने जो अभी तक ये वकालत की, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं किसी वकील के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने यही सोचा कि जिस व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया, जिस व्यक्ति ने गुंडाई किया और जिसने बेकसूरों को पीटा, तो मैंने यही मान करके इंसाफ दिलाया है कि मैंने पीड़ित को इंसाफ दिलाया है, और जिसने पीड़ा पहुंचाई है उसके खिलाफ सजा कराई है। लेकिन सर आज आप इंडियन आइडल बन गए हैं लोगों के लिए। नए जो कम से जो वकील है, जो जूनियर, आप जो सीनियर हैं, आप इसमें जो वकीलों के, क्योंकि जो आपके जूनियर हैं वो आपको देख के आगे बढ़े, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस प्रकार आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आज जनपद में? देखिए, संतोष त्रिपाठी ने पहली बार ऐसा नहीं काम किया है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो इतिहास में भी बहुत से ऐसे आपको वाकये मिलेंगे जहां अपनों ने अपनों को दंडित किया है इंसाफ के लिए।
आप महाभारत की लड़ाई उठा के देख लीजिए, वहां भी अपनों ने अपनों को इंसाफ के लिए दंडित किया है। आप रामायण को उठा के देख लिए, वहां भी अपनों ने अपनों को दंडित किया है इंसाफ के लिए। विभीषण को आप कुछ भी कहें, लेकिन विभीषण ने हमेशा सत्य का साथ दिया। प्रभु श्री राम जो है, उन्होंने यही कहा कि आप मेरी धर्मपत्नी को वापस कर दिए, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा अंगद को वहां भेजा, लेकिन जो है रावण ने उनकी जायज बात को नहीं माना। किसी की धर्मपत्नी को जो है आप छल बल से उठा लावें, ये कहां से इंसाफ है। अगर सगे भाई ने यही कहा, रावण के सगे नाना जो है उसने तक भी ये कहा, उन्होंने भी ये कहा कि आप जो उनको मंदोदरी, जिसका कि हम जो है बड़े आदर से नाम लेते हैं, भले वो राक्षसी परिवार की थी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी को ले आए, उसको वापस कर दिए। तो जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो अनीति का जो है विरोध होना चाहिए, वो कोई भी करे, चाहे वो कोई वकील हो तो वकील अगर विरोध करता, अनीति करता है तो वकील का भी विरोध होना चाहिए। जी धन्यवाद। देखिए अभी आप सुन रहे थे गोला जनपद लखीमपुर खीरी में जो सबसे बड़ा मामला चल रहा था, जो अधीक्षक डॉक्टर गणेश शाह और मनोज श्रीवास्तव जो अधिवक्ता था, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे वकील जो आज इंडियन आइडल हो चुके हैं जूनियर के लिए। उन्होंने जिस प्रकार की जब लड़ाई लगी, उनको भी हमला किया गया, उनको भी परेशान किया, और इस केस को वापस के लिए उनको कह रहे थे कि वापस ले लो इस केस को ना, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी का दामन अगर एक बार पकड़ा है संतोष। एक लाइन और बोलना चाहेंगे। सेंट्रल बार के कतिपय वकीलों को हमारे विरुद्ध भड़काया गया और उकसाया गया। मेरी खुद की बेटी जो है सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला की जो है मेंबर है। क्या जो है हम सेंट्रल बार एसोसिएशन के परिवार में नहीं आते? भले मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला का मेंबर ना हूं, मेरी बेटी तो है, लेकिन आप जो है, मैंने इतने दिन जो है, 1 महीने में जो है यहाँ पे जो जज साहब आए हैं, राठौर साहब जिनकी कोर्ट है, वहां पे मेरी फाइलें लगी। मैं 1 महीने से वहां जज साहब के यहाँ नहीं पहुंचा। मैंने अपनी बेटी को भेजा कि बेटा तुम जाके तारीख ले आओ जाके, और मैं वहां जाऊंगा तो मनोज श्रीवास्तव हमको जो है हम पीछा करें, हम पर हमला करेंगे। ये स्थिति हो गई थी। इस डर के हमको जीना पड़ रहा था। क्या ये वकालत होती है? आप किसी को घेर लेंगे, आपको कोर्ट कैंपस में बहस करने जा रहा है, आपको बहस नहीं करने देंगे, उसके बराबर खड़े हो जाएंगे, वहां पे आप टांटिंग करेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, आप उसकी कार को घेरेंगे, उसके ऊपर आप यहाँ फालन होंगे। ये वकालत का हिस्सा तो नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एडवोकेट संतोष त्रिपाठी जब भी लड़ते हैं गरीबों के लिए नहीं, वो इस प्रकार लड़ते हैं कि लोग कितना भी उन्हें परेशान, जैसे अभी आपने डॉक्टर ग्रेस का मामला देखा, जो 1 साल नहीं पूरा वो केस जीत भी गए। और आज जनपद में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल तक अधिवक्ता जो मनोज श्रीवास्तव हो वकालत नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में। उसी को लेकर आज संतोष त्रिपाठी पर NM न्यूज पहुंचा, उनका इंटरव्यू किया, क्योंकि जनपद में ये सबसे बड़ा मामला आया है। जय